जैविक खेती में सबसे मोटी समस्या खरपतवार की। इस समस्या का आप बिल्कुल समाधान पा सकते हो साथियों, जीरो खरपतवार होगा। साथियों आप देखिए, इस खेत में आपको कहीं खरपतवार दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, दिखेगा कहाँ से साथियों, है ही नहीं इसमें। मैं पिछले 3 सालों से जैविक खेती कर रहा हूँ। मैंने जो ट्रिक अपनाया है ना साथियों, जैविक खेती में मात्र एक प्रार्थना से आप 90% खरपतवार कम कर सकते हो साथियों। तो आप प्रार्थना करने का तरीका ये है साथियों, आपको सीधा सिर है आपका सीधा ज़मीन से टच होना चाहिए। इस विधि से करोगे तभी आपकी प्रार्थना कामयाब हो पाएगी। और हे धरती माता, मैं आपको शुद्ध और सजीव करूँगा, जहर मुक्त करने का काम करूँगा। हे माँ, आप अपनी शक्ति प्रदान करना। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करना। 100% कारगर है साथियों। मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ। आपको कोई खरपतवार दिख रहा है तो बताओ साथियों, कुछ भी नहीं उग रहा है। 90% खरपतवार कम हो गया साथियों। और मैं खरपतवार के लिए मैंने इतने केमिकल डाले थे, फिर भी खरपतवार कम नहीं हुए साथियों, और उगने बंद नहीं हुए साथियों। मैंने मूंगफली की फसल बुआई की हुई 5 बीघे फसल मैंने छोड़ दी थी साथियों। मजदूरों ने भी, लेबर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि ये खरपतवार, ये कचरा साहब हमसे नहीं निकलेगा। तो साथियों ऐसी स्थिति थी। आज आप देख लीजिए, ये रिजल्ट आपके सामने है साथियों। और प्रार्थना जो ये जैविक खेती में ही कारगर है, अन्यथा आप केमिकल डाल रहे हो और ये प्रार्थना कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये सक्सेस होगी। क्योंकि आप धरती माता से वादा कर रहे हो कि हे माँ, मैं आपको शुद्ध और सजीव करूँगा, जहर मुक्त करने का काम करूँगा। हे माँ, आप अपनी शक्ति प्रदान करें। तो आप वादा कर रहे हो कि मैं आपको शुद्ध और सजीव करूँगा, जहर मुक्त करने का काम करूँगा, फिर आप ऊपर से जहर डालोगे तो ये प्रार्थना मुझे नहीं लगता कभी सक्सेस हो पाएगी। जैसे चने की बुआई कर रहे हो तो आपको नाम लेना है, हे धरती माता, मैं आपकी कोख में ये चने की फसल बोने जा रहा हूँ। कृपया आप मेरे खेत में खरपतवार मत उगने देना। हे धरती माता, मैं आपको शुद्ध और सजीव करूँगा। हे धरती माता, आप अपनी शक्ति प्रदान करना। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करना।